हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स कितने होते हैं और खासकर ए और एन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। ओके, पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके, डेफिनिट आर्टिकल में हमारा दो होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारा ए एंड एन होता है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। द के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए और एन कहाँ यूज होता है। अब शायद हो सकता है सबको पता हो, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पर ए का प्रयोग होता है और कहाँ पर एन का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखा है, इसमें देखते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं अमन इज डैश यूनिक बॉय। अमन इज डैश यूनिक बॉय। अब देखिए यहां पर हमारा क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है। तो हम अगर किसी वर्ड को बोलते हैं तो उसके साउंड के शुरुआत में कौन सा लेटर आ रहा है ये डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन लगाते हैं। सबको पता है कि अगर वोवेल आता है तो एन लगता है और कॉन्सोनेंट आता है तो ए लगता है। एन लगता है वोवेल के लिए और कॉन्सोनेंट के लिए ए लगता है। मगर यहां पर क्या हो रहा है, यू आ रहा है। यू भी क्या है, वोवेल है, लेकिन यहां पर एन नहीं लगेगा। क्या लगेगा, अ लगेगा। अ क्यों लगेगा ये मैं आपको एक एक करके आसानी से बताता हूं। बहुत ही इजी, आप समझ जाएंगे। हमको ध्यान क्या देना है, जो हमारा साउंड निकल रहा है वो वोवेल आ रहा है कि नहीं पहले। अब यूनिक, अगर आपको हिंदी के जो स्वर होते हैं, वोवेल्स होते हैं, अगर वो याद है तो बहुत ही आसानी से इसको आप समझ जाइएगा। तो यहां देखते हैं हम यूनिक। यूनिक अगर हम हिंदी में लिखे तो ऐसे लिखाएगा यूनिक। ओके, अब ये जो हमारा है हिंदी का वोवेल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है ओ आ, ये जो होता है हमारा, इसमें ये नहीं आता है। जब ये नहीं आएगा ना तो एन नहीं लगेगा, अ लगेगा। ओके, तो यहां पर क्या लग रहा है, अमन इज अ यूनिक बॉय। एन यूनिक बॉय नहीं लगेगा। क्लियर है। दूसरा हमारा सेंटेंस है माई फादर इज डैश एसपी। अब इस डैश में क्या बनेंगे हम, ये एसपी है और साफ दिख रहा है कि एस जो है हमारा वो वोवेल नहीं है। वोवेल नहीं है, तो अगर ऐसे हम देखें वोवेल नहीं है तो यहाँ क्या कर देंगे, हम अ लगा देंगे। लेकिन अ यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, कैसे, एसपी को हम पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ेंगे एस। यहां पर देखते हैं तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है और ए हमारा क्या है, हिंदी का स्वर है, यानी हिंदी का वोवेल है। ओ आ में आता है ये, ओ आ छोटी बड़ी जो होता है उसमें आता है। तो इसलिए यहां पर हम क्या भरेंगे, एन भरेंगे। एन, माई फादर इज एन एसपी, चाहे एमएलए। माई फादर इज एन एमएलए, उसमें भी एम लिखने पर क्या आएगा, ई आएगा पहले, इसलिए उसमें भी क्या होगा, एन होगा। ओके, क्लियर है। अब तीसरा हमारा सेंटेंस है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अभी तो दिखने में यहाँ पर दिख रहा है हमको कि ये कंसोनेंट है, मगर इसमें क्या है, एच जो है वो साइलेंट है। अगर हिंदी में इसको हम पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ओके, ऑनेस्ट ऐसे पढ़ेंगे तो ये क्या हुआ, हिंदी के स्वर हुआ ना, पहला जो हमारा लेटर है वो हिंदी का स्वर हुआ। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बनेंगे, ही इज
एन ऑनेस्ट मैन, नॉट ए ऑनेस्ट मैन। ओके, लास्ट है हमारा राधा कृष्णा इज यूनिवर्सिटी। राधा कृष्णा इज डैश यूनिवर्सिटी। अब डैश में हम क्या बनेंगे, यहाँ पर भी अगर इसको भी पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे। ओके, यू से शुरू होगा, जब यू से शुरू होगा तो यहाँ पर एन नहीं रहेगा बल्कि अ रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, अ भरेंगे। ओके, एक और सेंटेंस लिख देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। दिस इज डैश अम्ब्रेला। ओके, दिस इज डैश अम्ब्रेला। अब यहाँ क्या रहेगा, ये भी यू से स्टार्ट होता है, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला पढ़ते हैं, अ से पढ़ते हैं। ओके, तो अ से जब पढ़ेंगे तो ये हिंदी का स्वर है, यानी हिंदी का वोवेल है, इसलिए यहाँ पर क्या हम भरेंगे, एन भरेंगे, ए नहीं भरेंगे। क्लियर है? हमको ध्यान क्या देना है, साउंड पर ध्यान देना है। जो हम बोल रहे हैं उसके साउंड के शुरुआत में क्या आ रहा है, शुरुआत का अगर हमारा लेटर जो होता है वो वोवेल में आता है, हिंदी के वोवेल में आता है, तो वो क्या होगा, हमारा एन भरेंगे। उसके पहले हम क्या भरेंगे, एन भरेंगे। अगर नहीं आता है, हिंदी के वोवेल में नहीं आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, तो ए भरेंगे। क्लियर है? आशा करता हूं कि आप सब आसानी से समझ गए होंगे कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। यहीं से हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी के लिए थैंक यू।